एक मिनट, ये पेपर कहाँ से आ गया आपके पास? आया नहीं, खरीद रहे थे सिग्नल पे, मगर आपके ये दुरांतों के चक्कर में इतना ही ले पाए उससे, बाकी बचा हुआ पेपर उसी के पास रह गया। कुछ भी बना रही ना आप। और हमारी कोई दुरंतो स्पीड नहीं थी, पैसेंजर स्पीड थी। ऐसे ही आप अपना वो दस्ताना जो है वो रख के कहीं भूल गई होंगी, नाम बेचारी उसका लगा रही हैं आप। हाँ, तो आपकी जो याददाश्त है ना वो पिलपिला गई है। एक मिनट, हमारी याददाश्त पिलपिला नहीं रही है, समझ गई ना आप? हमने वो एक मिनट, ये तरीका होता है सास के साथ बात करने का। हाँ, अभी थाने के अंदर नहीं गए, यहाँ अभी भी सास है हम तुम्हारी। हमारे दस्ताने हम कहीं रख के नहीं भूले हैं, पक्का उस चोटी ने चुराए, चंचल चितवन ने, जिसे हमने मलाइका की जगह पे रखा है काम पे। हम कितने प्यार से हमें हमारी सहारनपुर वाली मासी ने भेजे थे ये दस्ताने। देखना कीड़े पड़ेंगे। मासी को नहीं, तो दस्ताने को। अरे उस चंचल चितवन को हम नहीं छोड़ेंगे उसे, हम नहीं छोड़ेंगे उसे। नहीं तो क्या सबूत है आपके पास कि उसने आपके दस्ताने चुराए? आपने देखा उसको? कोई वीडियो है, कोई फोटो है, कुछ है? पुलिस वाले हैं हम, ऐसे सूंघ कर चोर को पहचान सकते हैं। दस्ताने उसी ने चुराए, देखना। हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। ऐसी बहू लेकर आया, इससे अच्छा तो मच्छरदानी लेकर आता, किसी काम तो आती। वही हम सोच रहे थे कि अभी तक आपने कैसे इस घटना से अपने लल्ला के भाग जोड़कर उसको फोड़े काहे नहीं। आपको कब गई हो? बस हम बात कर रहे हैं ना आपसे। हाँ, जय मैडम। कोई समझाएगा ये क्या नया बकैती चल रहा है अब? एक सेकंड में अगर ये सर्कस बंद नहीं हुआ तो सबको बम से बांध के उड़ा देंगे, हम बता रहे हैं। नहीं क्या ये चूरन उत्सव है? समझाओगे? काय सब उखड़ गए हैं खूंटे से। मैडम, हम तो रिपोर्ट लिख रहे थे। ऐसे लिख रहे थे तुम रिपोर्ट? हाँ, मतलब रिपोर्ट ही लिख रहे थे कि अचानक से बक्सा खुला, इसमें से सारा प्लास्टिक हवा में से उड़ गया। हम तो लपक के इसको भीतर ही रख रहे थे कि आप आ गई और ये सब सवाल होने लगा। हाँ, हम बस मदद कर रहे हैं, मानवता सबलता के लिए सहायता। पूछा तुमसे? ता। और आपका क्या दिक्कत है? हाँ, ये सब आप प्लास्टिक लेकर आई हैं बक्से में, आपको पता है ये बैन है, पर्यावरण के लिए कितना घातक है, आपको पता है ना इस बात का? मैम, इस प्लास्टिक से किसी को कोई खतरा नहीं, ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। एक्सक्यूज, हिंदी में बताइए। हिंदी, हाँ, जैव निम्नीकरणीय। निम। थोड़ा सरल। स्वाभाविक तरीके से सड़नशील। और थोड़ा सरल। ये ऑर्गेनिक प्लास्टिक है, इसे खुद से बनाया गया है और इसे किसी को कोई खतरा नहीं और इजीली डिस्पोजेबल भी है। आपका जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या लेके आप यहाँ आई हैं, उसका इस प्लास्टिक से कुछ लेना देना है? मैम, इसी की वजह से तो मेरी जॉब चली गई। मैम, मेरा नाम वंदना सूरी है, मैं सोनिका पॉल प्लास्टिक्स में जॉब करती हूँ। पिछले 15 सालों से पूरी ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ मैंने वहाँ जॉब किया है, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। पर अचानक 15 साल बाद मेरे बॉस अंबुज पॉल, इन्होंने मुझे बस इसीलिए जॉब से निकाल दिया क्योंकि मेरे हाथों एक छोटी सी ह्यूमन क्लेरिकल मिस्टेक हो गई। मैंने 50 प्लास्टिक्स बैग्स की जगह 500 लिख दिया। जीरो मिस्टेक। और बस इसी के चलते मेरी सिंसियरिटी, मेरी ऑनेस्टी को साइडलाइन करके उन्होंने मुझे एक ईमेल भेज दिया दैट यू आर फायर्ड। देखिए, आप ही बताइए मैम, क्या मेरे साथ सही हुआ है? नहीं, हम समझ सकते हैं। कभी कभी गला काट के प्लेट में सजा के पेश किया जाए, तभी भी किसी को आपकी वफादारी की कदर नहीं होती है। मच्छरदानी ना। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपने छोटा सा गलती किया है तो इसके लिए आप पे फाइन लगा देते या आपको डांट देते या जो भी था, लेकिन इसके लिए नौकरी से निकालने का क्या जरूरत पड़ी है? वही तो मैं कहना चाहती हूँ मैम कि मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जो उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। अब आप ही बताइए, फिर से जॉब ढूंढना, नया काम, नए लोग, ये सब मुझसे कैसे एडजस्ट होगा? और यह बात सिर्फ जॉब की नहीं है, यह बात है मेरी डिग्निटी,
मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की, जिसकी उन लोगों ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। देखिए आप हमारा बात सुनिए, आप रोइए मत। बिल्ले, आप रोना बंद कीजिए। मुझे इंसाफ चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस। हम यहाँ पे सही का साथ देने और हकदार को उसका इंसाफ दिलाने ही बैठे हैं। आपको न्याय मिलेगा, ये वादा है हमारा। और ये पूरा शहर जानता है करिश्मा सिंह अपने वादे की कितना पक्की है। मैम, आपके इतने कहने से ही मुझे बहुत हिम्मत मिली है। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। क्या कहा आपने? सोनिका पॉल प्लास्टिक्स? करिश्मा सिंह, व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम यहीं आए हैं। हाँ, हम यहाँ के सीईओ को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनसे किसी और सिलसिले पर बात करने आए थे। डोंट वरी, हम इस बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब माफ कीजिएगा मिसेस, सॉरी मिस हसीना मलिक। मैं थोड़ा संभल के। मैं थोड़ा बिजी था। थोड़े बिजी थे? आई एम सॉरी। वो क्या है कि मुझे बात करते करते कई वर्ड रिपीट करने की आदत सी हो गई है, तो मतलब थोड़ा बिजी कहना था मुझे, वो थोड़ा बिजी निकल गया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो बताइए मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ? इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं? हाँ वही, सॉरी। ओके। दरअसल रिटायर्ड फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के घर वालों के लिए हमने जो फंड इनिशिएट किया था, उसमें आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा डोनेशन दिया है। उसके लिए हम आपको पर्सनली थैंक यू बोलने आए हैं। इंस्पेक्टर मलिक, वो क्या है कि सच बात तो ये है कि हमें तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने रिटायर्ड महिला पुलिस कर्मियों के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा नेक काम आपने किया है। हमें तो इसका हिस्सा बनकर बहुत ज़्यादा खुशी सी हो रही है, और हम इस काम में हमेशा आपके साथ हैं। That's very sweet of you and thank you again. एक बात है, इत्तेफाकन हमारे थाने में आप ही की कंपनी से रिलेटेड एक केस आया है। आपकी कोई एम्प्लॉय है वंदना सूरी? वंदना? हाँ, मतलब वंदना सूरी तो हमारी एम्प्लॉय थी। मतलब हम कहें कि हमारी पर्सनल सेक्रेटरी थी वो। अच्छा, क्योंकि उन्होंने ये कंप्लेन की है कि आपने एक बहुत छोटी सी क्लरिकल मिस्टेक की वजह से उन्हें निकाल दिया। लेकिन ये जो क्लरिकल मिस्टेक वाली बात उन्होंने कही है, ये सरासर गलत है। तो फिर क्या हुआ था? देखिए, बात दरअसल ये है कि साइलेंट में पी सकते हो या हम साइलेंट करें? हो गया। हमारी चाय कहाँ है? माँ, आपको एसिडिटी है ना? नहीं दिया आपको। करिश्मा सिंह, देखिए प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मिस्टर पॉल की कोई गलती नहीं है। वो इस कंपनी के सीईओ है, ये उनकी जिम्मेदारी है। वंदना ने जो गलती की उसके बाद उसे नौकरी से निकालने के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये सही है। का सही है? नहीं, मतलब इतना बड़ा भी कोई गलती नहीं हो गया था कि नौकरी से निकालना पड़ जाए। ये भी सही है। हाँ देखिए, हम जानते हैं, लेकिन हम मिस्टर पॉल को भी पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं। वो बहुत नेक इंसान है, बहुत लोगों की मदद करते हैं। इनफैक्ट रिटायर्ड फीमेल पुलिस ऑफिसर के लिए जो हमने फंड शुरू किया था, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा डोनेशन दिया है। अब आप खुद सोचिए कि इतना नेक इंसान किसी के साथ ऐसा अनजस्टिस क्यों करेगा? ये बिल्कुल सही है। ये आप कह रही हैं जो अच्छे से जानती हैं कि ये दान धर्म करने वाले लोग जो दिखावा करते हैं, इनका खुद का दामन काला होता है। मानवता और इंसानियत का दिखावा करके ये खुद के पाप छुपाते हैं मैडम सर। ये तो बिल्कुल सही है। क्या ये भी सही है, ये भी सही है। अरे दान पुण्य तो हम भी करते हैं, तो क्या हमारा मन भी काला है? हाँ, जो लोग मन के काले होते हैं ना, उनको सारी दुनिया काली नजर आती है। इसलिए फिर उनके विचार काले लगने लगते हैं, उनकी सोच काली लगने लगती है। नहीं मैडम सर, हमको भी लगता है कि जो गलती है ना, ये मालिक का ही है। नहीं तो इतना छोटा मोटा बात पर कोई नौकरी से निकालता है क्या? आप ही सोचिए। तो बेसिकली सारा कंफ्यूजन ये है कि मिस्टर पॉल ने प्लास्टिक पैकेट्स की गलती की वजह से वंदना को नौकरी से निकाला है, लेकिन वंदना का कहना है कि उन्होंने इस वजह से ऐसा नहीं किया है, वजह कुछ और है।
सच इन दोनों बातों के बीच में है, जिसका हमें पता लगाना होगा किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले। बिल्कुल। और अब सच का पता तुम लगाओगे चीता, चाहो तो बिल्लू को अपने साथ ले जाओ। जी मैडम सर। मैडम सर अभी तो बहुत रात हो गया है, सुबह जाए। रात हो गया तो क्या ड्यूटी नहीं? चल जय मैडम सर, जय मैडम चल। ए बाप रे, कैसे कैसे इसको पुलिस में भर्ती किया, कैसे? जाना। क्या हुआ कि नहीं? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एक काम ढंग से नहीं आता। ये काम ढंग से नहीं आता हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि आपका दिक्कत क्या है। गलतियां आप खुद करती है और भुगतना हमको पड़ता है। हाँ, चंचल को काम से निकाल दिया दस्ताने चुराने के शक में। शक नहीं, उसी ने चुराए हैं। तो हम क्या ये सब करने के लिए ड्यूटी ज्वाइन किया है क्या हमने? हाँ, यहाँ हम टिफिन रेडी कर रहे हैं, झक मार रहे हैं हम यहाँ पे। इस समय हमें ड्यूटी पर होना चाहिए था। एक मिनट। और ये जो टिफिन है ना, ये सिर्फ हमारे अकेले का नहीं है, तुम्हारा भी है इसमें साथ में, समझ गई ना? और हाँ, यहाँ देखो हमारी तरफ, ये जो घर है ना, ये हमारा है। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वही होगा जो हम चाहेंगे। यही हम थाने में करे तो, अपना मर्जी चलाए तो? एक मिनट, इस टोन में ना हमारे साथ हमारे घर में बात मत करना। यहाँ इस टोन, हाँ यहाँ इस टोन में हम बात करेंगे तुमसे। ठीक है, हमेशा हम ही तो गलत होते हैं। सही है। और कौन होता है? तुम ही तो गलत होती है। और देखना, ये जो केस है ना लड़की का, इसमें भी तुम ही गलत निकलोगी, क्योंकि वो लड़की का जो बॉस है वही सही निकलेगा। देखना। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप सही निकली। हाँ, अगर लड़की गलत निकली तो मैया कसम बता रहे हैं कि ये सारा काम जो हम करते रहते हैं ना घर का, ये हम ही करेंगे। आपको हाथ भी नहीं लगाने देंगे, आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम सही सिद्ध हुए और लड़की का बॉस गलत निकला ना, तो आप क्या? आप जाएंगी चंचल के पास, उसको मनाकर घर वापस लाएंगी, उससे सारे घर का काम कराएंगी और हमें इत्मीनान से हमारा पुलिस का नौकरी करने देंगी। हाँ ठीक है, देख लेंगे। देखेंगे नहीं, छोड़ देंगे सारा काम अभी। अरे हाँ, बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये सब्जी हो गया है। हाँ, रोटियां भी हो गई है, बस एक ही रोटी। सब डाल देना, ठीक है? टिफिन वो पड़ा है, ठीक है? गई महारानी सब हम पर छोड़ के। क्या खुशबू आ रही है माँ, ये आपका टिफिन है? ए मिक्स वेज। माँ के हाथ की खुशबू आ रही है। आपने बनाया माँ? उसने बनाया, बहू ने। बहू ने बनाया? अब काम वाली को काम से निकालेंगी तो खुद तो खाना बनाना ही पड़ेगा ना। एक मिनट रुको रुको माँ, रुको, खाना मत खाना। क्यों? साजिश है माँ, साजिश। सास बहू और षड्यंत्र। मतलब? गौर से देखिए इस औरत को। यही है वो सास जिसने अपने बहू के मर्जी के खिलाफ अपने काम वाली को काम से निकाल दिया, और बहू ने जिद की खाना बनाने की, और उन्होंने खाना बनाया, और बनाया हुआ खाना ये सास खा रही है। ए माँ, टीवी सीरियल में देखते हो कि नहीं, सासें कैसे मारी जाती है? ऐसे 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 ही। बस रे शुतुरमुर्ग का फूटा हुआ अंडा। करिश्मा मैडम पुष्पा जी को मारेंगी क्या? जान से नहीं, लेकिन चूहे की दवा डाली होगी या कोई और दवा डाली होगी जिससे माँ की आंख की रोशनी चली जाएगी, याददाश्त चली जाएगी, माँ की आवाज चली जाएगी। नहीं 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 माँ, नहीं 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 माँ, तुम चिंता मत करो। आपका बेटा है ना, आप पर कोई आँच नहीं आने देगा जब तक आपका बेटा जिंदा है। माँ, ये खाना मैं टेस्ट करूंगा, सेफ रहा फिर आप खाना। एक मिनट माँ। बिल्ले, कितना सोचता है तू अपनी माँ के बारे में? माँ, एक निवाले से नहीं समझ में आता है। मैं थोड़ा सा और खा लूं? हाँ हाँ बेटा, खाओ, आओ यहाँ बैठो। बस रे, अब प्लेट में जहर चेक करेगा चाट के उसको। मर गया मर गया। हाँ माँ, ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ माँ, ये सेब है। हाँ, इसमें कुछ नहीं है। आओ बेटो खाओ।
अब तो टिफिन में भी कुछ नहीं है। हैं? नालायक, मतलब हमें उल्लू बना के हमारा सारा खाना सफाचट कर गए तुम। हाँ, तुमको तो हम नहीं छोड़ेंगे। तुमको कहाँ भाग सेफ रहे? नहीं तुमको नहीं छोड़ेंगे। वो खाना इतना बहुत बढ़िया था कि हम छोड़ेंगे बढ़िया तुमको था। नालायक। अरे बाप रे। कहाँ भाग रहे? कहाँ भाग रहे? क्या चल रहा है ये सब? क्या बच्ची बनी हुई है आप? क्या खेल रही हैं ये? हाँ, ये बिल्ले ने, नालायक ने हमें धोखा दिया है। हमें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर हमारा पूरा खाना सफाचट कर गया। हमको बोला कि बहू की मर्जी के खिलाफ काम वाली को निकाला, तो बहू ने प्रतिशोध लेने के लिए खाने में बिल्ले ने, नालायक ने हमें धोखा दिया है। हमको बोला कि बहू की मर्जी के खिलाफ काम वाली को निकाला, तो बहू ने प्रतिशोध लेने के लिए खाने में क्या 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 खाने में? बोलिए पुष्पा जी, बता तो दीजिए। खाने में का? नहीं, नहीं, बोलिए बोलिए, काहे रुक रही हैं? नहीं मतलब खाने में शायद कुछ मिला दिया होगा कुछ। हाँ तो सही तो कह रहे हैं, खाने में मिलाया हमने बहुत सारा जमाल गोटा। हैं? लेकिन आप काहे टेंशन ले रही हैं? बिल्लू ने खाना खाया ना, तो उसके पेट में परमाणु फूटेंगे, आपके पेट में नहीं। जमाल गोट। हाँ जीते, वंदना के केस का क्या हुआ? पता चला कि उसको नौकरी से काहे निकाला? हाँ मैडम, पता किए ना, पता चला कि पिछला 1 साल में बहुत भारी बहुत महंगा 3 कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से गया है। कंपनी के आला अधिकारी का सिट्टी पिट्टी गुम है मैडम। हमें लगता है उस कंपनी के सीईओ से हमें मिलना पड़ेगा, और मैडम सर को वंदना से। यहाँ नहीं। फिर कहा ये बाप रे, वहां तक रुकेगा क्या पता नहीं। ये बाप रे, अरे यही भी निकल जाएगा उसका। और 1 मिनट, आपने सच में उसमें जमाल गोटा डाला? देखिए, मैं हसीना जी को पहले ही ये बता चुका हूँ। मतलब अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे क्या बात करने आई हैं। मतलब जी हमें पता है आपने हसीना जी को बताया, लेकिन सब नहीं, और जो नहीं बताया उसी को पता करने हम यहाँ आपके पास आए हैं। देखिए ऐसा है कि सब हमको बहुत ही झक्की, अड़ियल, बहुत ही साइको, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं हमको, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम बहुत ही शांत मिजाज के हैं। बहुत शांति से हम सारा काम लेते हैं, लेकिन बस हमें ना अन्याय नहीं पसंद है। जैसी अन्याय होता है खास करके औरतों के साथ, तो हमारा दिमाग हिल जाता है। इसलिए हम यहाँ आपसे पूछने आए कि आपने जो वंदना के साथ किया है वो। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि हमने वंदना के साथ गलत किया है? मतलब जो उसने हमारे साथ किया वो कुछ नहीं, मतलब वो अन्याय नहीं है? वो क्या किया उसने तुम्हारे साथ? हम बताते हैं आपको, हम बताते हैं सब कुछ, लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा कि हम जो आपको बताएंगे वो आपके हमारे बीच में ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, और अगर ये सीक्रेट लीक हो गया ना तो मतलब हम तो बर्बाद हो ही जाएंगे, हमारी कंपनी भी बर्बाद हो जाएगी। मतलब हमारी जो कंपनी है ये पिछले कई समय से बहुत घाटे में जा रही है, और इतने ज़्यादा घाटे में चल रही है कि मतलब बड़े क्राइसिस में आ गए हैं हम। और उसका कारण ये है कि हमारी ही कंपनी का, हमारा ही भेदिया जो है वो बाहर बाजार में ये जो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स हैं वो लीक कर रहा है, और इसकी वजह से कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है हम बताएं आपको। ये कंपनी कई बड़े प्लान लॉन्च करने वाली थी, लेकिन नहीं हुए। वो सारे के सारे प्लान जो है हमें ड्रॉप करने पड़ गए। तो आपको लग रहा है कि वंदना जो है वो आपके कंपनी के जितने भी सीक्रेट है वो लीक कर रही है, इस सब के पीछे जो है वो वंदना है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम क्या समझते हैं, देखिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। वंदना हमारी पर्सनल सेक्रेटरी थी, वो सब जानते हैं, और हमारे जितने भी पर्सनल अकाउंट्स थे, हमारे जो खाते थे, हमारा लैपटॉप है, मतलब इस सबका एक्सेस जो है, क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं तो सबका एक्सेस उसको हमने दिया हुआ है, और वो हमारे ही अकाउंट से हमारी बेटी जो है सोनिका उसको गिफ्ट भेजती रहती थी, और जो बेटी हमारी है वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी मतलब कि अब वो बोर्डिंग स्कूल में नहीं है, वो तो 3 महीने पहले घर पे वापस आ चुकी है। तो आपको पता था इस बात का कि वंदना आप ही के अकाउंट से आपकी बेटी को गिफ्ट्स भेज रही है? नहीं, हमको ये बात पहले पता नहीं थी, लेकिन अब हमको ये बात पता है। और आपकी बेटी को पता है कि जो गिफ्ट्स उस तक पहुंच रहे हैं उसके पापा के अकाउंट से, वो उसके पापा नहीं, पापा की सेक्रेटरी भेज रही है? ये तो हमको नहीं पता है। आइए, बैठिए यहाँ आराम से, सिट। तो सोनिका के बारे में आप क्या बता रही थी? जी, अब सोनिका को वो सारे गिफ्ट्स उसके पापा ने नहीं बल्कि मैंने भेजे थे।
मुझे लगा ये जब उसे पता चलेगा तो वो काफी अपसेट हो जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बल्कि उसके बाद तो उसे जो कुछ चाहिए होता था वो डायरेक्टली स्पेसिफिकली जो भी चाहिए मुझसे मांग लेती थी, पूरी की पूरी लिस्ट मुझे भेज देती थी। और ये सारी बातें आपने मिस्टर पॉल को बताई? जी हाँ, मैंने उन्हें ये सब कुछ बताया, पर उन्होंने मुझे ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि जो भी वो डिमांड करे उसे दे दिया जाए। इसी कारण से हम लोग मिलते रहे और हमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। वो मुझ में अपनी माँ ढूंढती थी और मुझे भी वो मेरी बेटी जैसी लगती थी। एक बात बताइए, मिस्टर पॉल के सारे अकाउंट्स के डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन, सारे पासवर्ड्स सब आपके पास होते हैं? जी बिल्कुल, उनके सारे अकाउंट्स और एक्सेस मेरे पास थे। तो क्या ये कहना सही होगा कि आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन लीक करना बहुत आसान था? क्या आप ये क्या कह रही है मैम? ऐसा मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा। मैम, सोनिका मुझे मेरी बेटी जैसी थी। मैं उसकी कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कंपनी से कोई गद्दारी नहीं की। कौन मानेगा आपकी ये बात? मिस वंदना, अगर हम आपका पॉलीग्राफी टेस्ट लेना चाहें तो आपको कोई एतराज होगा? मिस वंदना, अगर हम आपका पॉलीग्राफी टेस्ट लेना चाहें तो आपको कोई एतराज होगा? बिल्कुल नहीं मैम, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा कुछ होता कि आपको मेरी बातों पे विश्वास हो। सब कुछ कनेक्ट हो चुका है, आप तैयार हैं? हाँ सर, रेडी। ओके, शुरू करते हैं जी। ओके, तो पहला सवाल, ठीक है, हो गया सब। ओके, थैंक यू। ओके, इट्स ऑल डन। जैसे ही रिजल्ट आएंगे हम आपको बुलाएंगे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कैसा रहा? मैडम सर, वंदना का पॉलीग्राफी टेस्ट आ गया। हाँ हाँ, बताओ क्या है रिजल्ट? पास। सच बोल रही है वो। क्या? ये कैसे हो सकता है? तो हम एक काम काहे नहीं करते, हम सोनिका से पूछताछ करते हैं। 3 महीने पहले वो वापस आई है, पॉल से और वंदना से वो संपर्क में है, उसी को ही पता होगा ना क्या सच और क्या झूठ है। उससे ज्यादा सच और कौन जानता होगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। आप कहे तो उसको लेकर आते हैं और पूछताछ करते हैं उससे। नहीं नहीं, उसे यहाँ लाना ठीक नहीं होगा। बच्ची है, टीनेजर है, थाना देखेगी, पुलिस देखेगी तो शायद घबरा जाए। एक काम करते हैं, उसके डैड के ऑफिस में उससे मिलते हैं, वहाँ उससे बात करेंगे, लेकिन पूछताछ ना लगे, बस एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन लगे ताकि वो दिल की बात आसानी से कह सके। जाहिर सी बात है कि हम जितना भी मीठा बोलेंगे घबरा जाएगी वो। लल्ला, तो किसी ऐसे को भेजना होगा जिससे उसको पुलिस वाला फील ना आए। हाँ मैडम सर, और इन सब मामला में हम भी ठहरे जड़ बुद्धि। हमको भी नहीं लगता है कि हमसे हो पाएगा, तो हमको भी माफ कर दीजिए मैडम सर। तो फिर कौन? सोनिका की माँ नहीं है ना, तो ऐसे में अगर कोई उसके माँ की उम्र की औरत उससे बात करे मदर फिगर की तरह, तो शायद वो ज्यादा कंफर्टेबल हो बात करने में। लल्ला कैसी बातें कर रहे हो तुम? समझ में नहीं आ रहा है तुमको? ऐसे लपड़ लगाएंगे ना सारी बातें समझ में आ जाएगी। नहीं, अभी कुछ बात नहीं करेंगे, घर पर आ जाओ, इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, खुश रहो। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही हैं मैडम सर आप? ये ओवर एक्टिंग का सुनामी है, सब बहा के लेके जाएंगे अपने साथ में। सच बता रहे हैं। अब जो भी है, मदर फिगर के नाम पर हमारे पास यही है। ओके, कनेक्टेड। पुष्पा जी, आप पक्का तैयार हैं? मैडम सर, आप शक कर रही हैं, वो भी हम पर? मैडम सर, हमारी तरफ देखिए ना। अब कितनी बार हमें आपको हमारी असाधारण अभिनय प्रतिभा का सबूत देना पड़ेगा? सुनिए, वो छोटी बच्ची है, ठीक है? उसे प्यार से समझा के उससे बस ये इन्फॉर्मेशन निकलवानी है कि वो अपने पापा के बारे में, वंदना के बारे में, इन जनरल जिंदगी के बारे में क्या सोचती है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगी आप। हो जाएगा मैडम सर।
मैडम सर, हम भी तो एक माँ है ना। हमारे लल्ला को हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया है। बस एक बार शादी के मामले में अगर अपनी माँ की बात मान ली होती। आप रुकिए रीता, तुम औरत का गेटअप बनाओ, माँ बनकर जाओ। माँ, हम नहीं मैडम सर, हम जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं, हम तैयार हैं, हम जा रहे हैं। और वैसे भी मैडम सर, सारे बच्चे एक जैसे ही तो होते हैं। हाँ, बस समय बदलता रहता है। तो आप निश्चिंत रहिए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। देखिए कैसे यूं जाते हैं और उसको बोतल में भर के यूं बाहर आते हैं। जय हिंद मैडम सर। शाबाश, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ये भरोसा कीजिए हम पे। कैसी हो बेटा? व्हाट, क्या चाहिए? पुष्पा। अच्छी मूवी है, देखिए। नहीं हम फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमारा नाम पुष्पा है, पुष्पा सिंह। पुलिस वाली हो? हाँ, पुलिस वाले हैं। क्या काम है? देखो बेटा, एंड प्लीज ये बेटा बेटा मत कीजिए, मैं किसी की बेटा बेटा नहीं हूँ। सोनिका नाम है मेरा, नाम से बुलाओ। हाँ सोनिका बेटा। सोनिका बात करनी थी। क्या बात करनी है? क्या किया मैंने? तुमने किया कुछ नहीं है। अकेले बैठा देखा तो चले टाइम पास करने। क्या फ्री बैठी हूँ मैं? कुछ काम नहीं है मेरे पास, किसी को एंटरटेन करने थोड़ी ना बैठी हूँ। पियारो थोड़ी ना हूँ कंपनी की। नहीं वो टाइम पास करना ही है तो अपनी एज वालों के साथ करो ना। भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, रिटायरमेंट डिस्कस कीजिए, मेरा क्यों सर खा रही हो? जाओ यहाँ से। आते हैं। मैंने जाने बोला, बहाने बोल रही है। जाओ ना। हमने देखा, हमने सब देख लिया। हंस क्या रहे हो तुम? मैडम से कितनी बदतमीज है ये लड़की, किस तरीके से बात करती है, मुंह खोलती है तो आग उगलती है। अगर उसकी जगह पे हमारा लल्ला होता और वो इस तरीके से बात करता ना, ऐसा कंटाप लगाते ना, उसको सारी की सारी अकड़ निकाल देते उसकी। शांत पुष्पा जी। कैसे शांत हो जाए मैडम सर? ये है आजकल के बच्चे, ये तरीका है बड़ों से बात करने का। यही है पुष्पा जी आजकल के बच्चे, यही है 2023 के बच्चे। इनसे बात करने का ना गुरु मंत्र है कि कैसे इनके सामने अपना धैर्य ना खोए, कैसे अपने गुस्से का अधीरता जो है इनको दिखाए ना। पुष्पा जी देखिए, हम समझ रहे हैं, लेकिन एक आप ही ऑप्शन है। आपके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। प्लीज एक बार कोशिश और करिए। ठीक है मैडम सर, अगर आप इतना कह रही है तो। बाप रे बाप, मान भी गई। क्या है, वापस आ गई तुम? क्या चाहिए? वो क्या है ना, गैस की प्रॉब्लम है ना। हाँ, इसलिए बाहर जाके आए। वैसे अभी हमारी उम्र क्या है, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में? तुमसे बस एक आध साल ही इधर उधर है। एक आध साल इधर बचा है। ये थी तुम्हारी मनोवैज्ञानिक सलाह, वो उससे भी छोटी हो गई है दिमाग से। वैसे ना एक सवाल पूछना था तुमसे। क्या पूछना है? जल्दी पूछो। तुमको पता है तुम्हारे पापा की कंपनी में एक वंदना नाम की औरत काम करती थी, पिछले 15 साल से काम करती थी। हाँ तो? नहीं तो तुम्हारे पापा ने उसे नौकरी से क्यों निकाला, पता है तुमको? हाउ शुड आई नो? मुझे कैसे पता? उनका पर्सनल मामला है, मुझे इन सब से क्या लेना देना? नहीं मतलब ये कि इधर उधर से कान पर बात पड़ती है ना, तो कुछ सुनाई दिया होगा कि क्यों निकाल दिया उसे। मुझे क्या पता, शायद कुछ गलत किया होगा। तुमको क्या लगता है क्या गलत किया होगा? Who cares? नहीं ऐसे मत बोलो। अब उसे नौकरी से निकाल दिया, तुमको पता है वो कैसे गुजारा कर रही होगी अब। अरे यार, इसमें मेरा क्या लेना देना? वो जाने, उसके घर वाले जाने। कंपनसेशन तो मिल रहा है ना उसे कंपनी से। तो क्या हुआ, उसे कॉम्पेंसेशन मिल रहा है? कितना मिल रहा होगा? पूरी जिंदगी थोड़ी ना वो गुजार पाएगी उस पे, और पूरी जिंदगी भर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ये कलंक तो उसके माथे पे रह ही गया ना। क्या कलंक? कौन सा कलंक? कैसी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज वाली बातें कर रही हैं आप? एंड प्लीज मुझे ये सब से दूर रखिए। प्लीज लीव, जाइए आप। सिक्योरिटी। हाँ जा रहे ना जाइए। हाँ जा रहे हैं।
नहीं 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 मैडम सर, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। हमारा दिमाग खराब कर रही है लड़की, हमारा हाथ वाथ उठ जाएगा उस पे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए आप। छोड़नी भी है? ना तो छूट जाएंगी आप। ओके, बैठिए। अब आप यहीं बैठकर ऑब्जर्व करेंगी, आपको अंदर नहीं जाना है। ओके, शुक्रिया मैडम सर, बैठिए। वरना हमारा अभी। हाँ ये कैसे हो सकता है? आप क्या देख रही हैं मैडम सर? ध्यान से देखिए, इतने अमीर बाप की लड़की नकली गोल्ड की वॉच क्यों पहनकर बैठी है? मैडम सर, आपको कैसे पता कि मतलब जो सोना है ही नकली है? ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, जगह जगह पर ग्रीन स्पॉट्स हैं, जो गोल्डन पेंट है वो उखड़ रहा है काफी जगह से। और एक चीज है, ये लड़की जरूरत से ज्यादा चिड़ी हुई है, हर बात पे इससे गुस्सा आ रहा है बहुत। इसके हाथ पैर कांप रहे हैं, इसे बहुत प्यास लग रही है और एक अजीब सी एंजाइटी है इसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में। हमें लगता है ये लड़की ड्रग एडिक्ट है। क्या बात कर रही है पुष्पा जी? सोनिका नशीले पदार्थ का सेवन करती है? 16 साल की है, बस 16 साल की, और वो ये ड्रग एडिक्ट है? कैसे? गुमराह होने की कोई उम्र नहीं होती, और इस उम्र में तो समझदारी की मिट्टी कुछ ज्यादा ही कच्ची होती है। बच्चे अक्सर फिसल जाया करते हैं। मैडम सर ने सही पहचाना उसके हाव भाव देखकर। ये जो मासूम बच्चों को ये नशे की काली दुनिया में घसीट के ले जाते हैं ना, इन लोगों को बीच चौराहा में ना सब गोली से उड़ा देना चाहिए सच में। टोपा लोग कहीं के। मैं उस टोपा आदमी को जानता हूं जो ड्रग सप्लाई करता है। ये बच्चे क्या, औरत मर्द बूढ़े, इनको तक नहीं छोड़ा है, सबको ड्रग सप्लाई। जब मैं इंक्वायरी कर रहा था तो मैं उस ड्राइवर से मिला था। वो मुझे नहीं पहचानता, लेकिन मैंने उसको पहचाना है। उसका नाम टीटू है। टीटू? काका, ये पूरा नाम का है? का पूरा नाम का है? नहीं, टीटू तो निक नेम हुआ ना, घर वाला नाम। असली नाम का है, पूरा नाम? अबे निठल्ले, उसका नाम पूरा नाम ही टीटू है। ये 3 भाई, T1, T2, T3, T1 और T3 एकदम शरीफ लिखने, लेकिन ये T2 पहले से ही बचपन से ही डिफेक्टिव पीस, बचपन से ही गलत रास्ते पे निकला। सपन सुपारी, ड्रग पेडलर, उसके लिए काम करता था। अभी खुद का धंधा शुरू कर दिया है और एकदम छा गया है। हो ना हो, ये T2 ही है जो लड़की को ड्रग सप्लाई कर रहा है। सुनो ना, सही सही बताओ, ये होना हो क्या होता है? कंफर्म बताओ ना कि वही इंसान है जो ड्रग सप्लाई कर रहा है। कंफर्म कैसे बताए? लल्ला के पप्पा! ए बाप रे! इस वक्त कहाँ है? अरे लल्ला के पप्पा अक्सर हमें जीनत अमान बुलाया करते थे, और हमारे लिए वो गाना भी गाया करते थे। कौन सा? पता है कौन सा? तमा। दम दम बम बम खींच मेरे हम दम दम कब फूकेगी तू, भूलेगी तू हर दम दम वाह दम। वाह, बहुत बढ़िया। या हम समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सच का पता लगाना चाहते हैं, या आपको ये गाना सूझ रहा है? अरे इसी गाने में तो समस्या का हल है, सुनिए तो। बहुत बढ़िया पुष्पा जी, सुझाव बहुत अच्छा है। पर उस ड्राइवर ने हमें और आपको तो देख लिया है ना। हाँ, तो अब बचे चीता और मैडम सर, तो इन्हीं को ही जाना होगा। बिल्लू, तुमको भी नहीं देखा है ना? तुम्हारा हुलिया बदल जाएगा, तुम भी जाओगे। बाप रे, मैडम सर, टिट्टू टिट्टू है, टिट्टू। गोली, I want गोली। गोली कहाँ? गोली, without गोली I can't sing baby। You know ना घूमे तब तक ना झूमे बेबी। I know you need a गोली। अंदर जाएगी गोली तो बाहर निकलेगी सरगम की बोली। गोली बिन तुम गोली, तड़पती गोली। मछली। लेकिन मछली। प्रॉब्लम ये है कि नया शहर, किससे गोली ले, कहाँ से गोली ले? I don't know baby, I do don't something know. baby, I don't know. do something। Cool babes, I know that तुम्हारे लिए गोली कितनी जरूरी है, और तुम एक गोली के लिए 1.5 रुपए तो यूं ही खर्च कर सकती हो। ऐसे न जाने कितने सारे शहरों में तुम करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके आई हो। But the question is, ये गोली देने वाला मिलेगा कहाँ?
2 Repeat. repeat large. Out, out, out. this man. गोली चाहिए उनको, गोली गोली, टेबल के पास उनको गोली चाहिए। आया सर। आया। मैं ही वो शख्स हूँ जिसको आपको तलाश थी। आपकी तलाश का गोली जो निकाल दे जुबान से, गोली। गोली तुम दोगे? हाँ चलिए। Come baby, come baby, come baby, come. Come baby, come baby, come baby, come. ए जुलिया, ए जुलिया, गई। ये ना आप लोगों के लिए एकदम बिंदास। यू आर अंडर अरेस्ट। किधर? SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। मुझे छोड़ देना, ये सब आप लोगों के लिए दे दिया फ्री। मेडिकल इंश्योरेंस है? मेडिकल इंश्योरेंस है क्या? वेरी गुड। अब तो थाने का बजट नहीं हिलेगा मैडम सर। देखो थाने में मुलाकात होगी जल्लादी मैडम के साथ, वो तुम्हें ऐसा कूटेगी, ऐसा कूट के मारेगी। लेके चलो चलो। बस बस कर मैडम, मारी तो क्या, मैंने तो कबूल किया ना। वर्ल्ड इज योर्स नाम की ड्रग्स की सप्लाई नहीं करता हूँ। वो लड़की और उसके दोस्तों को नहीं पहुंचाता था। अब तो माफ कर दीजिए। मासूम बच्चों को तुम नशे का गुलाम बनाते हो, तुमको शर्म नहीं आता है? तुम जैसे लोगों को जिंदा गाड़ देना चाहिए या फिर भूखे कुत्तों को खिला देना चाहिए ताकि तुम्हारे जैसे जानवर को एक सबक मिले। घटिया इंसान कहीं के। लेकिन कैसे? तुम तो कुकुर मुत्ते की प्रजाति के हो ना। हाँ, तुमको एक को मारेंगे तो 100 और पैदा हो जाएंगे, तो तुम्हें जड़ से खत्म करना चाहिए ताकि तुम्हारे जैसे जानवर पैदा ही ना हो। भाई मैया की सासू मैया। मैडम सर, अब स्थिति ये है कि पता चल गया है कि पॉल की बेटी सोनिका नशीले पदार्थ का सेवन करती है, ड्रग एडिक्ट है और उसको ड्रग्स पहुंचाने वाला ड्राइवर भी पकड़ा गया है। पर सवाल अभी भी वही के वही है, पॉल को वंदना पर शक काहे हुआ? अगर वंदना कंपनी के सीक्रेट्स लीक नहीं कर रही है तो फिर कौन है जो कर रहा है? आपको अब तक समझ में नहीं आया? नहीं मैडम सर, हमको अभी तक समझ में नहीं आया। एक कन्फेशन हो जाने दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। हमें यकीन है कि रोज की तरह आज भी सोनिका अपने पापा के ऑफिस में ही होगी। वाह, हमें बहुत खुशी है इस बात की कि वंदना सूरी वाला केस फाइनली जाकर खत्म तो हुआ, और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि जस्टिस मिला। जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, और ये सब कुछ हुआ है तुम्हारे पापा की वजह से। मतलब वंदना सूरी ने तुम्हारे पापा के साथ जो किया है वो इतना खराब है, हमें तो इतना गुस्सा आया, हम तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पापा इतने स्वीट, उन्होंने उसे सिर्फ और सिर्फ नौकरी से निकाला। लेकिन हमें लगता है कि वंदना सूरी इससे भी कड़ी सजा डिजर्व करती है, इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस बात को इतनी आसानी से मत छोड़िए, आपको एक्शन लेना चाहिए। तो अब जाकर वो फाइनली वंदना सूरी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं। और बस अब हम इस बात की पर्सनली गारंटी लेंगे कि वो कम से कम 5-6 साल के लिए तो जेल जाएंगी ही जाएंगी। क्या हुआ? तुम इस बात से इतनी परेशान क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि वंदना को वही मिल रहा है जो वो डिजर्व करती है। यही तो होना चाहिए उसके साथ। नो 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 नो, प्लीज नो, वंदना आंटी ने कुछ नहीं किया। अरे क्या बात कर रही हो? जो किया है वो वंदना आंटी ने ही किया है। उन्होंने तुम्हारे पापा के ऑफिस के सीक्रेट्स रिवील कर दिए, बेच दिए। ये कितनी खराब बात है, बहुत सीरियस इल्जाम है ये उन पर। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा ना उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने नहीं किया तो किसने किया? मैंने किया। हाँ, जो भी किया मैंने किया। मैं ही थी वो जिसने पापा की कंपनी की कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स राइवल कंपनीज को बेचे। मुझे पैसों की जरूरत थी, क्योंकि ताकि तुम ड्रग्स ले सको।
पापा के दिए पैसे काफी नहीं थे ड्रग्स खरीदने के लिए। इनफैक्ट वंदना आंटी ने जो कॉस्टली गिफ्ट दिए थे वो मैं एज इट इज बेच के ड्रग्स खरीदती थी। और जब उन सब से गुजारा नहीं चला तो मुझे मजबूरन कंपनी के सीक्रेट्स लीक करने पड़े। तो वो तुम थी सोनिका? और तुम ड्रग्स लेती हो? अरे क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? सब कुछ दिया मैंने तुम्हें जिसकी तुम्हें जरूरत थी। मिस्टर पॉल, आपने अपनी बेटी को सब कुछ दिया, लिटरली, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं दे पाए जो हर बच्ची को अपने पिता से चाहिए, आपका वक्त, आपका प्यार। बेचारी इतनी अकेली हो गई कि उसने माँ बाप की कमी ड्रग्स के नशे में रहकर पूरी की। इसलिए माफ कीजिए, इस सब के जिम्मेदार आप भी हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि बच्चे हों या पौधे, दोनों को पानी और खाद के साथ साथ अपनेपन, प्यार और वक्त की जरूरत भी होती है, वरना कब जड़ें सूखने लगती है हमें पता भी नहीं चलता। पापा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नो बेटा, नो नो। नो बेटा, नो। यू शुड नॉट से सॉरी। हसीना मैम बिल्कुल सही कह रही हैं, गलती मुझसे हुई है और अब मैं इस गलती को सुधारूंगा। मैं तुमसे भी माफी मांगना चाहता हूं वंदना। तुमने इस कंपनी को अपनी जिंदगी के 15 साल दिए और मैंने तुम पर ही शक किया। मुझे माफ कर दो। इस कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। मैं अपनी ये गलती भी सुधारता हूं। तुम इसी कंपनी में रहोगी। तुम्हारे बिना न तो ये कंपनी चल सकती है और ना हम। I'm really very sorry. आपकी इस थाने की जादू की छड़ी ने फिर एक बार जादू दिखा दिया, तो इसके लिए ये तो बनता है